अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ़ से बहुत बहुत ईद मुबारक। दोस्तों, आज है ईद का दूसरा दिन और जैसे कि आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि हम इस वक्त मौजूद हैं एक माइयों की तकरीब में। जनाब, ये माइयों की तकरीब हमारे अपने घर में हो रही है। मेरी सबसे छोटी नंद की शादी की तकरीबात का आगाज़ हो चुका है और आज है उसकी रस्म माइयों। तो हमारे घर के करीब ही एक ग्राउंड है जिसमें हमने ये सारा अरेंजमेंट किया है, माइयों का सेटअप लगाया है और अभी तैयारियां चल रही हैं। लाइटिंग वगैरह का इंतज़ाम अभी हो रहा है। हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पर, क्योंकि कुछ पता नहीं मेहमान कितनी देर में आ जाएं, तो हमें मेहमानों का इस्तकबाल करना होगा। आज है ईद का दूसरा दिन। जैसा कि ईद के ख़त्म होते साथ ही शादियों का सीज़न शुरू हो जाता है, लेकिन हमारे यहाँ शादी की तकरीब का आगाज़ बहुत जल्दी हो गया है और ईद के दूसरे दिन ही हमारे यहाँ माइयों की तकरीब रखी गई है। तो हमारे लिए दो दो खुशियाँ थीं, दो दो तैयारियाँ थीं। हमने ईद की तैयारियाँ भी करी, हमने अपनी शादी की तकरीब की भी तैयारियाँ की और आप जैसे कि देख रहे होंगे कि बच्चे बड़े हम सब ने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की तैयारी की है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ड्रेसिंग की है और सभी बहुत खुश हैं, बच्चे बड़े सब बहुत ज़्यादा खुश हैं। और हमने येलो ड्रेसेस और लहंगे बनाए हैं, जैसे कि ये देख रहे हैं आप इस बच्ची को। इसी तरह से हम सब बड़ों ने भी इसी तरह की ड्रेसिंग की है, सब ने एक जैसी। और इसके साथ हमने माइयों की तकरीब के हिसाब से फ्लावर ज्वेलरी बनवाई है, मोतिया और गुलाब के फूलों का टीका, कंगन, बालियाँ, ये इस तरह से ये हमने ज्वेलरी बनाई है। अभी लड़के वाले नहीं आए हैं, उनके आने में अभी कुछ टाइम बाकी है और हमारी तैयारियां भी तकरीबन मुकम्मल हो चुकी हैं। बस ये थोड़ा सा काम बाकी है, जो ये काम बस हो रहा है तो ये काम ख़त्म होने वाला है। तो हमारी तैयारियां तकरीबन मुकम्मल हो चुकी हैं और अब सिर्फ लड़के वालों का इंतज़ार हो रहा है। तो जनाब, यहाँ पर लड़के वाले तो नहीं पहुँचे हैं, लेकिन दुल्हन पहुँच चुकी है और दुल्हन को स्टेज की तरफ ले जाया जा रहा है। सब भतीजे भतीजियाँ, भांजे भांजियाँ, भाभियाँ, बहनें सब दुल्हन के साथ साथ स्टेज तक जा रहे हैं। आजा छोटे बच्चे जाके चले चलो। बेटा आप लोग बाबा कुछ दिखाने जल्दी से जाओ। तो जनाब, दुल्हन को स्टेज पर लाकर बिठा दिया गया है और जब तक दूल्हा वाले नहीं आ रहे हैं तो हम लोग अपनी दुल्हन को उपटन लगाने की रस्म कर लेते हैं इतनी देर में। जी, तो ख़बर मिली है कि दूल्हा वाले आ चुके हैं, तो जितनी देर में दूल्हा वाले अंदर आएँ उतनी देर में हम यहाँ इस्तकबाल की तैयारियाँ कर लेते हैं। तो ये हमने फूलों की पत्तियों से प्लेटें सजा ली हैं और ये सब छोटे छोटे बच्चों के हाथों में फूलों की पत्तियाँ देकर इन्हें हमने यहाँ खड़ा कर दिया है कि जैसे ही दूल्हा वाले अंदर दाखिल होंगे तो उन्हें फूलों की पत्तियों के साथ उनका इस्तकबाल किया जाएगा। जी, तो दूल्हा वाले आ चुके हैं और अब हम दूल्हा की रस्म, मेहंदी की रस्म कर रहे हैं। काम की मसरूफियत की वजह से जो है मैं मुकम्मल वीडियो बना नहीं पा रही, तो थोड़ी थोड़ी जब मुझे टाइम मौका मिल रहा है तो मैं थोड़ी थोड़ी वीडियो बना रही हूँ ताकि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। ये दूल्हा वाले जो दुल्हन के लिए बरी लेकर आए हैं वो है, इसमें दुल्हन की शादी का जोड़ा, वलीमे का जोड़ा, ज्वेलरी, सैंडल और जो उनकी तरफ से कपड़े दिए गए हैं वो ज्वेलरी वगैरह जो भी कुछ है ये दूल्हा की तरफ से दुल्हन के लिए आया हुआ सामान है। माशाल्लाह से तमाम ही चीज़ें बहुत खूबसूरत हैं, तमाम ही जोड़े, ज्वेलरी, चूड़ियाँ जो भी कुछ है माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और जनाब, अब बहुत रात भी हो चुकी है और तमाम रस्में भी हो चुकी हैं। दुल्हन की भी तमाम रस्में हो गई हैं, दूल्हा की भी तमाम रस्में हो गई हैं। तो अब जो है खाना लगा दिया गया है। खाने में पूरियाँ, पराठे, कचौरियाँ, गोला कबाब, हलवा, कचौरी का सालन वगैरह माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत कुछ है।
और ये वो सामान है जो हमारी तरफ से दूल्हा के लिए है, दूल्हा के घर वालों के लिए गिफ्ट्स हैं। दूल्हा का शादी वलीमे का सूट, दूल्हे की अम्मी के लिए, बहनों के लिए, भाइयों के लिए, सबके लिए सूट वगैरह हैं इसमें। तो दोस्तों अभी मेहंदी की माइयों की रस्म की सबसे अहम रस्म जो होती है वो है सालियों की तरफ से उंगली पकड़ने की रस्म। तो वो रस्म अभी बाकी है, तो ये रस्म अदा की जा रही है। दुल्हन की बहन जो है वो दूल्हा की उंगली में मेहंदी लगाकर उनकी उंगली पकड़ेंगी और फिर इनसे नेक वसूल किया जाएगा। तो जनाब दुल्हन की बहनों ने यहाँ कर दी है 50,000 रुपये की डिमांड। तो देखते हैं कि दूल्हा मियाँ कितना देते हैं। तो अभी बार्गेनिंग चल रही है। दूल्हा जो है वो उतना देने के लिए तैयार नहीं है और दुल्हन की बहन उम्मीद छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो देखते हैं कि बात कहाँ जाकर तो जनाब यहाँ बात 10,000 पर डन हो गई और दुल्हन की बहन को 10,000 रुपये नेक मिल चुका है। जी जनाब, तो अब खाने पीने के बाद और तमाम रसूमात की अदायगी के बाद अब यहाँ पे थोड़ी सी डांस परफॉर्मेंस चल रही है जिसकी बच्चों ने की हैं बहुत तैयारियाँ। शादी की तारीखें जो हैं वो 2 महीने पहले तय हो चुकी थी और जब से ही बच्चे जो हैं वो डांस की तैयारियों में लगे हुए थे। लेकिन बीच में क्योंकि रमज़ान शरीफ आ गए तो पूरा महीना डांस वगैरह कुछ नहीं हो पाया था और आज फ़ौरन ही ईद के दूसरे दिन ही माइयों की तकरीब है, लेकिन फिर भी बच्चे अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। सभी आए हुए मेहमान माइयों की इस तकरीब को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं और उम्मीद है कि आप सब भी मेरे साथ साथ इस तकरीब को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको शादी की माइयों की ये तकरीब कैसी लगी और आपने इसको कितना एंजॉय किया। हम लोगों ने माइयों की तकरीबात के हिसाब से बहुत ज़्यादा तैयारियां की थी। बच्चों ने बहुत सारी डांस परफॉर्मेंस तैयार की थी। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा ढोलकी पे गाने भी गाए थे, लेकिन क्योंकि माइयों की तकरीब में दूल्हा वाले आए बहुत देर से, इस वजह से यहाँ पर हमें ये सब कुछ करने का मौका नहीं मिल सका और बस बच्चों ने ही जो थोड़ा बहुत एंजॉय किया वही कर रहे हैं और इससे ज़्यादा शायद हम कर भी नहीं पाएंगे क्योंकि अब बहुत रात भी हो चुकी है और मेहमानों को अपने अपने घर भी जाना है। छोटे बच्चों ने भी साथ साथ डांस की तैयारी की थी और उन्होंने भी इस तकरीब में डांस किया और मेहमानों से ना शर्माए ना हिचकिचाए और बहुत ही मज़े से उन्होंने बहुत खूबसूरत सा डांस किया जिससे देखने वालों को बहुत मज़ा आया और देखने वालों ने बहुत ज़्यादा बच्चों की तारीफ़ भी की और इसके साथ ही माइयों की बहुत ही खूबसूरत सी बहुत ही शानदार सी तकरीब इख्तिताम को पहुंची। इंशाल्लाह ताला 4 दिन बाद शादी की तकरीब है, तो फिर इंशाल्लाह ताला आपसे शादी की तकरीब में मुलाकात होगी। तो घर की तकरीब